लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देखने गया। वह इंटरव्यू देने गया तो उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ किया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, वह लड़का लग गया उस फर्श को साफ करने में और उसने उस फर्श को एकदम चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की और तुम्हें कल से काम पर आ जाना है। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। और तब बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल चाहिए होती है और ये अनिवार्य है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और वह वहां से चल दिया। अब उसकी जेब में केवल सिर्फ 500 रुपए ही थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। अब उसने 500 रुपए के टमाटर खरीद लिए और वे फिर बिक गए। इस तरह उसने दिन में 3 बार 500 रुपए के टमाटर खरीद लिए और सारे टमाटर बेच भी देता था। दिन के अंत में उसको काफी मुनाफा भी हो गया। वो घर आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा, और उसने 6 महीने तक यही काम किया। और अब जब उसके पास काफी रुपए इकट्ठा हो गए थे तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जियां बेचना शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल का काम भी शुरू कर दिया। अब हर दिन वह होलसेल रेट में 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर भी रखा हुआ था। कुछ साल बाद उस आदमी ने अपने हुनर और अपनी समझ के जरिए और अपने अनुभवों से सीखते हुए फूड रिटेलिंग में बहुत बड़ा नाम कमा लिया। अब उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने इंश्योरेंस करवा लूं। इसके लिए उसने एक इंश्योरेंस करने वाले को घर पे बुलाया। जब ब्रोकर उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कर रहा था तो उसने उस आदमी का ईमेल पूछा तो उसने कहा मेरी ईमेल आईडी नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर ने बड़ी हैरानी करते हुए पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही साथ उस ब्रोकर ने ये भी कहा कि आपको पता है कि अगर आपका ईमेल होता तो आप आज कहां से कहां होते। लेकिन अब वह व्यक्ति थोड़ी देर खामोश रहा और खामोशी के बाद बोला कि अगर मेरा ईमेल होता तो मैं आज यहां तक नहीं होता, एक चपरासी ही होता। तो ये बात उस इंश्योरेंस ब्रोकर को तो समझ नहीं आई, लेकिन आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे और कई बार मौका मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए, क्योंकि क्या पता कि कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए एक हार से निराश मत होइए और निरंतर अपने प्रयासों में जुटे रहिए। आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता हो तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए।